बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह लगातार तीसरी मर्तबा एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर सऊद शकील ने श्रीलंका के कुमार संगकारा को अपना आइडियल करार दे दिया है। आईसीसी ने ताजा तरीन टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें बाबर आजम ने विराट कोहली को पिछाड़ दिया है। अहमद शहजाद की शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है और उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में धूम मचा रखी है। लगातार अपनी टीम को अपनी बैटिंग से जो है वो जीत दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए सुपरस्टार आमिर जमाल ने विराट कोहली को ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मानने से जो है वो इनकार कर दिया है। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आईसीसी ने ताजा तरीन जो है वो टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है और टेस्ट रैंकिंग में जो है वो ऑली पॉप, जिनने भारत के खिलाफ बड़ी शानदार 196 रन की इनिंग खेली थी, उनने 20 दर्जे छलांग लगाकर जो है वो कैरियर बेस्ट 15वें नंबर पर जो है वो बैट्समैन में आ गए हैं। और बाबर आजम ने जो है वो विराट कोहली को पिछाड़ दिया। बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में जो है वो विराट कोहली को पिछाड़ दिया। बाबर आजम जो है वो टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गए हैं और विराट कोहली जो है वो 767 पॉइंट्स के साथ जो है वो 6ठे नंबर पर हैं। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो केन विलियमसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, 864 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे हैं। जो रूट 832 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। स्टीव स्मिथ 818 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। डेरल मिचेल, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो 786 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे हैं और बाबर आजम 768 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पे हैं और विराट कोहली जो है वो 767 पॉइंट के साथ जो है वो 6ठे नंबर पर जो है वो आ गया और विराट कोहली और बाबर आजम में सिर्फ जो है वो 1 पॉइंट का फर्क है। इसके अलावा अहमद शहजाद की तरफ से शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है, बाबर आजम की तरफ से भी और मोहम्मद रिजवान की तरफ से, और खुसूसन पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, वो सारे खिलाड़ी जो है वो शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी और IL T20 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम मची हुई है। लेकिन जो सबसे इस टाइम जिस खिलाड़ी ने ज्यादा धूम मचाई हुई है वो अहमद शहजाद, जिनको फॉर्चून ब्रिशल्स की तरफ से जो है वो लेट साइन किया गया था। शहजाद को पिक करने की देर थी कि अहमद शहजाद ने लगातार दूसरे मैच में अपना जलवा दिखाया है और सेलहट वॉरियर्स के साथ जो है वो खेलते हुए, सेलहट स्ट्राइकर्स के साथ खेलते हुए उन्होंने जो है वो 66 रन की कमाल की बारी खेली है। 41 बॉल्स पे उनका 160 प्लस जो है वो स्ट्राइक रेट था। 9 चौके लगाए हैं और 2 जो है वो छक्के लगाए हैं और अहमद शहजाद के 66 रन की वजह से जो है वो फॉर्चून ब्रिशल्स 20 ओवर में 186 रन बना सकी 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और उसके जवाब में जो है वो सेलहट स्ट्राइकर्स पूरी की पूरी टीम जो है वो 137 रन बना सकी। और बॉलिंग में भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद इमरान जूनियर ने जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। उनने 4 ओवर्स में 29 रन दिए और 4 विकेट्स हासिल की हैं। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इस तरह हर तरफ जो है वो उनने धूम मचाई हुई है। और अहमद शहजाद ने पहले मैच में भी जो है वो बर्क रफ्तार जो है वो 35 प्लस रन बनाए थे। इस मैच में भी बर्क रफ्तार जो है वो 66 रन बनाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अहमद शहजाद जो है वो लगातार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो अहमद शहजाद उसका हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर सऊद शकील ने जो है वो कुमार संगकारा को अपना आइडियल करार दे दिया है और उनका कहना था कि मैं कुमार संगकारा को जो है वो बड़ा एडमायर करता हूं, जिस तरह वो खेलते थे, जिस तरह वो ओपोनेंट्स पर जो है वो हावी होते थे, मैं उस चीज को जो है वो बड़ा पसंद करता हूं। और मैं अब भी जो है वो कुमार संगकारा की जो है वो वीडियोस देखता हूं उनकी बैटिंग की, और जिस तरह वो अपने अपोजिशन को तहस नहस करते थे, जो उनकी अप्रोच होती थी, जो उनकी एग्रेसिव नेचर होती थी, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूं। और मैं आज भी कुमार संगकारा की वीडियोस देखकर जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। सरफराज अहमद से जो उनकी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जो टेस्ट दौरे से कबल जो है वो एक तू तकरार हुई थी, उसके मुताबिक जो है वो सऊद शकील का कहना था कि सरफराज भाई जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान है, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैंने उनकी कप्तानी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा खेला है और मेरा तो सारा कैरियर जो है वो उनकी ग्रूमिंग के अंदर जो है वो गुजरा है। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं सरफराज भाई से जो है वो किसी बात पर झगड़ा करूंगा। ये जो क्लिप जो है वो जारी किया गया था, इसको तोड़ मरोड़ का जो है वो जारी किया गया था। ये सारा क्लिप जो है वो इकट्ठा नहीं था और ऐसी कोई बात नहीं थी हुई कि मेरी और भाई सरफराज का जो है वो कोई आपस में जो है वो किसी भी बात पर तकरार हुई हो। हम आपस में वैसे मजाक कर रहे थे और उसी चीज को तोड़ मरोड़ कर जो है वो कट करके जो है वो उसको एक वीडियो बना के तो वो जारी किया गया, जो कि लोगों के जहनों में जो है वो गलाजत बनने की जो है वो सबब बना। इसके अलावा बात करेंगे कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी और जो है वो ACC के साबका सदर जय शाह जो है वो लगातार तीसरी मर्तबा जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हो गए हैं।
हैं और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया और उन्होंने सब बोर्ड से जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप जे शाह को जो है वो वोट कीजिए और जे शाह को ही जो है वो एसीसी की जो है वो मेंबरशिप उनकी सदारत संभालनी चाहिए। और इस रिक्वेस्ट को जो है वो सारे मेंबर बोर्ड्स की तरफ से माना गया और लगातार तीसरी मरतबा जे शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हो गए हैं। और ये दूसरी मरतबा भी जब वो सदर मुंतखब हुए थे तो उस वक्त भी श्रीलंका ने जो है वो सेक्रीफाइस किया था और आज तीसरी मरतबा भी श्रीलंका ने जो है वो सेक्रीफाइस किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जिस वजह से सेक्रीफाइस किया है जो वो चाहते हैं जे शाह से, क्योंकि आपको पता है कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी और एसीसी भी जो है सदर जो है वो जे शाह होंगे, तो फिर उनने जो है वो कुछ ना कुछ तो जे शाह को सपोर्ट करने के बदले जो है वो जे शाह से मांगा होगा। तो जे शाह को भी अब चाहिए कि वो उस चीज की जो है वो लाज रखे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो बारी आनी है एसीसी की सदारत संभालने की और पाकिस्तान की जो बारी आनी है वो 2025 में आनी है। 2025 में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेगा वो कोई जो है वो पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तान के उभरते हुए सुपरस्टार ऑलराउंडर आमिर जमाल ने जो है वो विराट कोहली को ग्रेट ऑफ ऑल टाइम जो है वो मानने से इनकार कर दिया है। और ये एक बड़ा दिलचस्प जो है वो वाकया हुआ है क्योंकि ग्रेट ऑफ ऑल टाइम को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो बनता है गोट, और उसको हमेशा उसके जब भी आपने ग्रेट ऑफ ऑल टाइम कहना हो तो जी भी बड़ा होना चाहिए, ओ भी बड़ा होना चाहिए, ए भी बड़ा होना चाहिए और टी भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेट ऑफ ऑल टाइम जो है उसका मुखफ़फ़ है और मुखफ़फ़ जब भी बोलते हैं तो वो जो है वो कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। तो ट्विटर पर जो है वो आमिर जवाल जो है वो अपने फैन से जो है वो इंटरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने पूछा अपने फैंस, उनके एक फैंस ने जो है वो पूछा कि आमिर जमाल भाई इज विराट कोहली गोट, उनने जी बड़ा डाला और OAT जो है वो स्मॉल वर्ड्स जो है वो स्मॉल अल्फाबेट यूज किए जिसका मतलब है बकरी। तो वो असल में शाइक तो पूछना चाहते थे कि आप जो है वो विराट कोहली को जो है वो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं, लेकिन उन्होंने लिख दिया था कि विराट कोहली क्या बकरी हैं। तो इस बार जो है वो आमिर जमाल ने बड़ा खूबसूरत जो है फनी वे में जो है वो जवाब दिया कि उनका कहना था नो ही इज अ ह्यूमन, कि नहीं विराट कोहली जो है वो बकरी नहीं है, वो एक जो है वो ह्यूमन है। लेकिन पार्ट्स ऑफ द जोक विराट कोहली को जो है वो पूरी दुनिया में एडमायर किया जाता है, उनकी बैटिंग स्किल्स को एडमायर किया जाता है और पूरी दुनिया में जब भी क्रिकेट की कहीं भी किसी दुनिया के किसी भी कोने में कोई पहचान होती है तो उसमें विराट कोहली का जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है। और दुनिया के जब भी ग्रेट ऑफ ऑल टाइम खिलाड़ियों की बात की जाती है तो विराट कोहली का नाम जो है वो सबसे ऊपर लिया जाता है और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि बाबर आजम जो है वो उनका रिकॉर्ड तोड़े। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।